इस देश में मीडिया किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करती है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि आज तक की एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं। जी हाँ, पत्रकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमाना उन्हें पत्रकार कहता है, हालांकि आप जानते हैं कि ये गिद्ध मीडिया के लोग हैं। नाम है अंजना ओम कश्यप। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की अपने प्राइम टाइम में और ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बिहार के सीमांचल में खास करके 4 उन्होंने जगह का नाम बताया, जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहां पर आधार का जो सिचुएशन है वह 100% से भी ज़्यादा है। यानी कि 100 लोग जहां पर रहते हैं वहां पर आधार 126 तक है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो आधार 126 कैसे हो गया। यह दिखाने की कोशिश की गई कि उन क्षेत्रों में घुसपैठिए रहते हैं और मुसलमानों ने कहीं ना कहीं पनाह दिया है। यह दिखा करके उन्होंने देश के दक्षिणपंथी लोगों को और आरएसएस बीजेपी के विचारधारा के लोगों को यह मौका दिया कि एक बार फिर मुसलमानों को गालियां दी जाए कि इन लोगों ने घुसपैठियों को पनाह दे रखा है। लेकिन हकीकत यह नहीं है। उसी बिहार में कई ऐसे जिले हैं, चाहे वो शेखपुरा हो, आप देखेंगे, अगर आंकड़ों को उठा के देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वहां पर भी 100 में 118 आधार बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात, जो गुजरात मॉडल की बात होती है, जहां से प्रधानमंत्री जी हैं, वहां जाकर के आप देखिए गांधीनगर कितना मशहूर जगह है, और वहां पर ऐसे कई जिले हैं जहां पर 136% आधार बने हुए हैं। आप स्क्रीन पर तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, जहां पर हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, वैसे ही गुजरात में 96% हिंदू भाई हैं हमारे और आधार 136%। उसी तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की बात करेंगे, वहां पर बागेश्वर बाबा को तो जानते होंगे, उस बागेश्वर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो 120% से ज्यादा आधार वहां पर बने हुए हैं। यानी कि 100 में 126 के आसपास आधार। क्यों नहीं वहां का नाम, क्यों नहीं वहां का एग्जाम्पल दिया गया अंजना ओम कश्यप की तरफ से। साफ तौर पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। आप चित्तौड़गढ़ का रिपोर्ट देख लीजिए, वहां पर कितने आधार बने हुए हैं। इस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। इस तरीके से मुसलमानों को जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैला करके टारगेट पर लिया जाता है कि ये मुसलमान है, इन्होंने घुसपैठियों को जगह दी होगी, इन्होंने बांग्लादेशियों को, इन्होंने रोहिंग्या को जगह दी होगी। अरे शर्म करो सरकार, तुम्हारी बॉर्डर तुम्हारा, फिर बाहर से लोग कैसे आ जाते हैं। और जिस आधार पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस आधार को लाया किसने, इस आधार को हर एक चीज से लिंक किसने करवाया, और आधार बनाने के लिए जो सिस्टम है, जो तरीके हैं, या तो आपका तरीका सही नहीं है या फिर आपसे कुछ संभल नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपका तरीका सही होगा तो फिर आधार गलत कैसे बन जा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। हुकूमत आपकी आई है, आपके वक्त से आधार की शुरुआत हुई, आपने सब कुछ से आधार को लिंक करवाया और अब आप ही सवाल खड़े कर रहे हैं। यह होता है मीडिया, यह होती है मीडिया, किस तरीके से आपको उलझा के रखती है। और अंजना ओम कश्यप इस मामले में कामयाब हुई। लेकिन हम जैसे लोग आपके सामने हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो इन आंकड़ों को लोगों के सामने रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किशनगंज के मुसलमानों को, अररिया के मुसलमानों को, कटिहार के मुसलमानों को बदनाम करना बंद कीजिए, सीमांचल को बदनाम करना बंद कीजिए, गरीब मुफलिस वंचित मुसलमानों को बदनाम करना बंद कीजिए। आप जाइए गांधीनगर, आप जाइए चित्तौड़गढ़, आप जाइए बागेश्वर और जाके देखिए कि वहां आधार 100% से ज्यादा कैसे है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।